वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। इस क्लास में मैं आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। बस आपको इस क्लास को पूरा देखना है और अच्छे से नोट बनाना। चलिए मैं क्लास शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। देखो ये एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में कैसा होता है। सबसे पहले आपका एक्टिव वॉइस में क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब आता है, इज एम आर तीनों में से कोई एक आता है। उसके बाद फिर क्या आता है, नॉट आता है, नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगा हुआ होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ये आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसको आपको पैसिव वॉइस में कैसे बनाना है देखिए। तो जो आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए मैंने लिखा ओ को सब्जेक्ट, मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहा होगा, पैसिव वॉइस को उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, इज एम आर तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। उसके बाद फिर आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद फिर आपको बीइंग का प्रयोग करना है। किसका, बीइंग का प्रयोग करना है। बीइंग के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना, जो एक्टिव वॉइस में जिस वर्ब में आईएनजी लगा था उसी वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फिर आपको बाई लगा देना है, थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद आपको बाई लगा देना है। बाई के बाद आपको जो एक्टिव वॉइस, यहाँ जो एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट था उसी का आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है। बस समझ में आ गया क्या करना है। तो एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देना है। इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है, फिर नॉट लगाना है, नॉट के बाद बीइंग लगाना है, बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म के बाद बाई आएगा, बाई के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सी, किसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट रहा होगा उसको पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं, हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं। बात समझ में आ गया। तो यह आप एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए पहला एग्जांपल यहाँ लिखा है कि सीमा इज नॉट प्रोवोकिंग मी। प्रोवोक का मतलब होता है किसी को चढ़ाना। ठीक है, जो सीमा इज नॉट प्रोवोकिंग मी, सीमा मुझे नहीं भड़का रही है, नहीं चढ़ा रही है। ठीक है, इसका देखिए पैसिव क्या बनेगा। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपको बेटा ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, तभी आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे, अन्यथा आपके लिए पैसिव वॉइस बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो एक्टिव वॉइस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसी को क्या बनाना है, हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे कि देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मैंने बना दिया, अब क्या करना है, इस सब्जेक्ट के अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना होता है, नॉट लगाना होता है। तो देखो क्या लगा दिया मैंने, नॉट लगा दिया। नॉट के बाद क्या आता है, बीइंग आता है, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो प्रोवोक का थर्ड फॉर्म होता है प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगेगा, बाई, तो लग गया बाई। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, देखो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट यहाँ पे सीमा था, तो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सीमा। यहाँ पे हर कौन लिख दिया भाई, चलो यहाँ पे क्या आएगा, सीमा, क्योंकि सीमा का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सीमा ही होगा। ठीक है, तो देखो आई एम नॉट बीइंग प्रोवोक्ड बाई सीमा, मैं सीमा के द्वारा भड़काया नहीं जाता हूँ। ठीक है, तो पहले ये सेंटेंस नोट कर लीजिए। दूसरा सेंटेंस देखिए, दे आर नॉट अप्रूविंग अस, दे आर नॉट अप्रूविंग अस। चलिए इसका पैसिव बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस को उसको क्या बना देना, सब्जेक्ट। तो अस का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, बी, तो सब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट को मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के देखो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, तो मैंने यहाँ फार्मूले को मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, फार्मूले के अनुसार काम कर रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, ये हो गया हमारा। अस का मैंने क्या कर दिया, बी कर दिया। अब क्या करना है सर, सब्जेक्ट के बाद इसके अनुसार कोई एक हेल्पिंग वर्ब, तो बी के साथ क्या लगता है, आर लगता है। आर के बाद क्या लगेगा, नॉट। नॉट के बाद क्या आएगा, बीइंग, बीइंग हो गया। बीइंग के बाद क्या लगाना है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो अप्रूव का थर्ड फॉर्म होता है अप्रूव्ड, अप्रूव्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगा है, बाई लगा है, तो देखो बाई आ गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कहाँ है, ए है सब्जेक्ट, तो इसको क्या बनाना है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देना है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो गया, दूसरे सेंटेंस का पैसिव बन गया। तीसरा सेंटेंस जरा देखिए लिखा है क्या, ही इज नॉट मेल्टिंग द आयरन, ही इज नॉट मेल्टिंग द आयरन। चलिए इसका पैसिव देखते क्या बनता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द आयरन, ए आपका ऑब्जेक्ट, द आयरन ए आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस में आपको क्या बनाना है, इसी को सब्जेक्ट बनाना है। तो लो, तो द आयरन आपका ये सब्जेक्ट बन गया, देखो सब्जेक्ट हो गया। अब इस सब्जेक्ट के अनुसार, जैसे हमारा फॉर्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, तो मैंने बना दिया। अब क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगा लो एक, तो आयरन सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए सिंगुलर हो गया, इज हो गया। इज के बाद क्या लगेगा, नॉट, नॉट आ गया। नॉट के बाद क्या लगता है, बीइंग लगता है, तो बीइंग हो गया। बीइंग के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म, मेल्ट का थर्ड फॉर्म होता है मेल्टेड, क्या होता है, मेल्टेड, मेल्टेड हो गया। मेल्टेड के बाद देखो थर्ड फॉर्म के बाद बाई आ गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो हिम हो गया। ठीक है,
तो द आयरन इज नॉट बीइंग मेल्टेड बाय हिम, ऐसे आपको पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ ताकि आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, फिर 1, 2 और 3 एग्जाम्पल नोट करिए, ठीक है। आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और दिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि इतना एग्जाम्पल एनफ नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए। कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर को देखते हुए आपको सेंटेंस का पैसिव वॉइस खुद बनाना है। उसके बाद फिर मेरा देख के आपको उसको सही करना है, ठीक है। चलिए, तो जो भी सेंटेंस मैं लिखूंगा आपको पहले उसका पैसिव खुद बनाने का प्रयास करना आपको, ठीक है। मैंने कहा ही इज नॉट राइटिंग, WRITNG, ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी, ही इज नॉट राइटिंग ए स्टोरी। ये हमारा एक्टिव वॉइस। चलो पैसिव वॉइस क्या बनेगा, देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस पहला सेंटेंस है। तो इसका देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बना देना है आपको, सब्जेक्ट। तो ए स्टोरी, ये आपका सब्जेक्ट बन गया, ए स्टोरी हो गया। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है, तो स्टोरी बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इज लग जाएगा। इसके बाद क्या लगेगा बेटा, नॉट, नॉट हो गया। नॉट के बाद क्या आता है बेटा, बीइंग आता है, बीइंग, तो बीइंग लग गया। बीइंग के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, WRITTE, रिटन हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लग जाता है, बाई लगता है। अब एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट, तो हिम हो गया। देखो आसान था। तो आपका सही था या गलत था, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। दूसरा सेंटेंस देखिए, तो इस सेंटेंस को भी आप पहले बनाइएगा फिर मेरा देखिएगा, ठीक है। मैंने कहा सी इज नॉट मेकिंग, शी इज नॉट मेकिंग फूड फॉर मी, शी इज़ नॉट मेकिंग फूड फॉर मी, वह मेरे लिए भोजन नहीं बना रही है, ठीक है। चलिए, कहेंगे सर कुक लगता है, बिल्कुल कुक भी लगा सकते हैं आप मेक की जगह पे, ठीक है। चलिए, इसका पैसे देखो कैसे बनेगा। अब देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कहाँ है ये पहचानिए, ये मी आपका ऑब्जेक्ट नहीं है। देखिए प्रीपोजिशन के बाद जो भी चीज़ आते हैं उनसे हमें लेना देना नहीं होता, वो जहाँ रहते हैं एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में भी उनको वहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो उस पर आपका नज़र ना जाए। आप देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फूड आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आते हैं वे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। तो हमें प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है इस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके पैसिव वॉइस बनता है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फूड इज नॉट बीइंग मेड, फूड इज नॉट बीइंग मेड बाई हर। अब लगा दो फॉर मी। देखो जहाँ ये एक्टिव वॉइस में थे पैसिव वॉइस में वही लिख दिया, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने कहा दे आर नॉट हेल्पिंग, HELPING, हेल्पिंग द मैन। देखिए ये आपका एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। देखो दे आर नॉट हेल्पिंग द मैन। चलिए इसका पैसिव क्या बनेगा, तो द मैन आपका ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, द मैन हो गया आपका सब्जेक्ट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या आएगा, इज। द मैन इज नॉट बीइंग, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाई, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाते हैं, ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, दे का हो जाएगा देम हो गया, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 4, जितना मेरे कॉपी में हो सकता है मैं उतना एग्जाम्पल दूंगा, क्योंकि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा बी आर नॉट स्कोल्डिंग, बी आर नॉट स्कोल्डिंग हर, बी आर नॉट स्कोल्डिंग हर, हम उसे नहीं डांट रहे हैं। चलिए इसका देखिए पैसिव क्या बनेगा, हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको क्या बनाएंगे हम, सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हर का सब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, सी इज नॉट बीइंग स्कोल्डेड बाई अस, बी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, अस हो गया। चलिए लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, इसके बाद मैं क्लास ओवर करूँगा। मैंने कहा आई एम not calling that girl, I am not calling that girl, मैं उस लड़की को
नहीं बुला रहा हूँ। चलिए इसका पैसे देखो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, गर्ल नहीं, दैट गर्ल, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए दैट गर्ल इज नॉट बीइंग के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो क्या है, कॉल का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड बाई, आई का ऑब्जेक्टिव किस क्या होता है, मी होता है। ठीक है, चलिए तो आई होप कि आपको देखिए 5 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया, 3 एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिया था, तो 8 एग्जाम्पल में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बन रहा है। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो मैं कुछ सेंटेंस आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको उसका पैसिव बना के कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं उस होमवर्क को लिखूंगा नहीं, मैं बोलूँगा, आपको सुन के उसको नोट करके उसका बना के कमेंट सेक्शन में लिख के सेंड करना। ठीक है, पहला सेंटेंस है आई एम नॉट बाइंग दिस पेन, आई एम नॉट बाइंग दिस पेन। दूसरा सेंटेंस है यू आर नॉट डूइंग दिस वर्क, 2 सेंटेंस हो गया। तीसरा बी आर नॉट हेल्पिंग यू, बी आर नॉट हेल्पिंग यू, तीसरा हो गया। चौथा है दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। पांचवा है सी इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। एक लास्ट सेंटेंस ही इज नॉट सर्विंग फूड, ही इज नॉट सर्विंग फूड। आपको इतना सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपसे नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग एट योर होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।